गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हो खैरियत से हो, ठीक ठाक हो। तो जी एक अच्छी सी सुबह का हो गया है आगाज़। सुबह का हो गया है काम क्लियर, खाना वाना हो गया है, नाश्ता हो गया है। तो इसी तरह से मैं बस फ्री हुई थी घर के काम काज करके, फिर मैं चली गई थी शावर लेने। शावर लेके मैं हो गई तैयार। मैंने पहना है एक अच्छा सा लेवेंडर कलर, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो जी नाश्ता किया, घर के काम किए, सहन में झाड़ू दिया, फिर हवा आ गई, फिर कचरा वैसे ही हो गया, वही कबाड़ा हो गया। और फिर नाश्ता किया, तो उसके बाद मैं फ्री हो गई थी। और आज मैं बनाने लगी थी अपने लिए ड्राई पंजीरी। मुझे खाने का बहुत दिल कर रहा था पिछले 6-8 महीनों से। सर्दियों में एक बार लड्डू खाए थे, तब मैंने व्लॉग में भी शेयर किए थे, तब के खाए हुए हैं। आज बड़ा दिल कर रहा था खाने का, तो सामान मंगवाया था। सोचा आप सबसे रेसिपी शेयर भी कर लूँ, तो अब रेसिपी भी शेयर करती हूँ। बाहर भी चलती हूँ, पानी भी पीती हूँ, व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ी सी सपोर्ट कर दीजिए, आप सबकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप सबका। ये देखें जी, ये सामान जो मुझे चाहिए था, देसी घी डब्बे वाला है। ज़ाहिर है खुला तो इतना नहीं मिलेगा कहीं से इतना अच्छा। ये सूजी है 150 ग्राम, खोपरा है, इसे मैंने खुद धो के कद्दूकश किया है, बादाम और काजू, इलायची, किशमिश और चीनी। बस ये इन्हीं चीज़ों से बन जाती है। ज़्यादा ड्राई फ्रूट मैंने नहीं डाले, ना फूल मखाने डाले हैं, ना बूंद कतीरा डाला है। ऐसी चीज़ें नहीं डाली हैं, सूंठ वगैरह, क्योंकि मैंने जस्ट टेस्ट के लिए खानी थी। ऐसी कोई वो नहीं है कि किसी प्रॉब्लम के लिए। तो बस अब मैं स्टार्ट करती हूँ और आप सबसे शेयर करती हूँ। जुड़े रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। सबसे पहले तो 4-5 इलायचियाँ हैं। आज तो मैं अपना तरीका ज़बरदस्ती आप सबको सिखाऊंगी। जो भी अपने खाने के लिए कुछ नहीं तैयार करता वो ये तो तैयार करके खा ही ले। सर्दियों में तो लड्डू खाए थे, पंजीरी खाई थी, और वो भी लड्डू खाए थे, कौन से होते हैं, अलसी के लड्डू, वो भी खाए थे। जब से गर्मी आई है ना कोई चीज़ बनाई ना खाई। ड्राई फ्रूट इतना महंगा है, पल्ले ही नहीं पड़ता, सीधी बात है। इतनी बार जानू को बोला है ला कर दें, ला कर दें, ला कर दें। जानू के कान पे जूं नहीं रेंगती, फिर क्या करें। लीजिए, अब इसको ना घी में रोस्ट कर लेते हैं, बस इतना ही जाएगा। पहले अच्छे से इलायची को कड़कड़ाना है। इलायची की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। मेरे साथ ज़िंदगी में 3 बार ऐसा हुआ, कभी मुझे इलायची अच्छी लगने लग जाती है, कभी नहीं। काम काज किए, घर का खाना किया, काम किया, फ्री होते 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 11:45 हो गए थे। जानू बोले रहने दो, धूप हो रही है, गर्मी हो रही, तुम थोड़ी देर आराम करो। सर में भी माइग्रेन था ना, दवाइयाँ खाई हैं, पंखे के आगे बैठी होती हूँ फिर भी स्वेटिंग हो रही होती है। ये देखें, आंखों पे स्वेलिंग हो जाती है जब नींद में होती हूँ। तो ये भी मसला चल रहा है। ये मेरे मसले हैं, मैं आप सबको आज अपने सारे मसले बताऊँगी। नहीं जी, घी गर्म हो गया है, आँच हल्की करती हूँ और इसमें सूजी को डालती हूँ। इसको ना मैंने ज़ीरो किया, ये जितनी हल्की आग पे पकेगी, इसको मैंने अच्छे से छांट के साफ़ करके इसमें से सूसरियाँ बुसरियाँ निकाल के इसको मैंने अच्छे से रेडी कर लिया था। पता है क्या, बाज़ार में रखी होती है उन्होंने खुली। मेरा तो दिल ही बड़ा ख़राब होता है ना जब इन्होंने तोड़े में डाल के खुली चीज़ें रखी होती हैं। दाल तो साबुत होती है ना, मस के धो लेते हैं। ऐसी चीज़ों का क्या करें, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं ये लोग मेरे साथ। इन्हें नहीं पता समीना को कितना हाइजीन प्रॉब्लम चिबड़ा हुआ है। थोड़ा तो लिहाज करें मेरा। व्लॉग नहीं देखते ना शायद मेरा, आप सब की तरह। नहीं जी, बर्थडे तो रूखा ही गुजर गया। जानू बोले फिर बर्थडे का केक नहीं मिलेगा, अगर ड्राई फ्रूट चाहिए। जो इतना सा सामान तुम्हारा 800-900 का है, वो भी घी के बिना। हाँ ठीक है, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं मुझे ताने मारने की। मैं अपनी एज कौन सा कहीं और जाके सेलिब्रेट करी, रहती भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। काम नहीं करती मैं इतने इस घर के, वो नहीं दिखते तुम्हें। हर कामयाबी के आगे ये है, ये हर कामयाबी के आगे ये तो चलो है, ये क्यों है, भाग के आगे होते हैं। ये लो आ गए, अब इस तरह बैठेंगे। उस दिन पता नहीं मुझे कौन करता है, लीजा सहर की बहन लगती है। तो हाँ फिर क्या, बहन ही है, इतनी तो प्यारी है, क्या बुराई है उसमें, मुझे तो पसंद ही बड़ी है। इतना तो इंसान को अट्रैक्टिव और बोल्ड होना चाहिए, क्या है इसमें। और ऊपर से हमारी मातृ जुबान भी है क्या। पर वो कौन सा मेरा ब्लॉग देख रही होगी। चलो मैं प्यार करती हूँ, ये दिखाना ज़रूरी नहीं है।
प्यार में दिखावा ज़रूरी नहीं होता। आप किसी को पसंद करते हैं तो ठीक, दैट्स ओके, होना चाहिए। वैसे ही हम पंजाबी सारे मोटे मोटे गोल गोल गैंडे गैंडे। हाय, इस बात पे पंजाबी लड़ी ना पड़े मेरे साथ आके, और फिर मैं आधी जख्मी की हुई उर्दू बोलूँगी आगे से। आज मैंने आपको सारी बातें सुना देनी यार, मैं भाग भाग कर थक जाती हूँ। ये काम करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, व्लॉग में मुझसे बातें नहीं हो पाती हैं आप सबसे। 2 दिन इतनी तेज़ हवा चली, अंधेरी चली, छोटी मोटी बारिश, ये कचरा कबाड़, माइंड रह करिएगा कितनी गंदी जगह पे बैठी है। बस मैंने ये ऊपर वाले सहन में ना झाड़ू दे के पत्ते उठा दिए, फिर मुझे इतना पसीना आ गया, इतना कि मैं भाग गई नहाने। मैंने कहा मैं नहाने जाती हूँ, अब मेरा कोई काम नहीं है, मुझे ज़िंदा रहने का कोई शौक़ नहीं है। बकवास इतनी करती हूँ ना, काम कबाड़े करती हूँ, इसी बात से मुझे ना किसी दिन घर वाले घर से डंडे मार के निकाल देंगे। ये इनको मोटा मोटा कूट के साथ डालना है ताकि ये रोस्टों में बैठी खबरें कर रही हूँ, इनको डाल ही नहीं रही। ये देखिए, ये भी मेरे जैसा, ये मेरी बहन है, मुझसे थोड़ी छोटी है बट है मेरी बहन। इनको मोटा मोटा कूट के डाल देते हैं। इतने ड्राई फ्रूट्स महंगे। अच्छा, आप लोग कहते हो कि बहन महंगे हैं तो खाने भी तो तूने हैं बना के। हाँ, मैं नहीं खानी, मैंने कब कहा मैंने नहीं खानी, बट व्लॉग तो आप सबके लिए बना रही हूँ भाई, ये भी तो देखें। ना गिरो, मेरे बादाम ही गिर जाएंगे, भाग जाएंगे। जानू से कुटवा के लाते हैं, प्लीज होल्ड करें। जानू जल्दी बाहर दफा हो, घर पे रखा हुआ तुझे थोड़ा रोटियां तोड़ता है सारा दिन, आके बादाम कूट के दे, मुझे पंजीरी खानी है। देखा नहीं वेट लूज हो गया मेरा, कितनी स्मार्ट हो गई हूँ मैं। जल्दी आ रहे हैं जानू। बादाम पीस के डाल दिए, मोटे मोटे कूट के डाले हैं, पीसना क्या है इनको। अब ये काजू, ये भी इसी में जाएंगे। क्लोज करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ से क्या दिख रहा होगा, कढ़ाई के अंदर दिखाएं। अब ये दिखाएं। मेरे कैमरामैन को बिल्कुल कैमरा पकड़ना नहीं आता। कोई अच्छा सा कैमरामैन हो तो मुझसे रब्ता करे, मुझे टीम हायर करनी है अपने लिए। देखे लोग कैसे कैसे क्लोजअप दे रहे होते हैं वीडियोस के, कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे होते हैं उनको। मेरे व्यूज़ ही इसलिए नहीं आते, मैं कैमरामैन बदल दूँगी, घर से भी निकाल दूँगी उस शख्स को जिसे हमने घर में रखा हुआ। अब जाएगा जी खोपरा इसमें, ये भी डाल दिया क्योंकि ये ना कच्चा था, इसे मैंने ऑयल में फ्राई नहीं किया हुआ। ये अब इसी में तकरीबन ड्राई रोस्ट हो जाएगा। अब मैं आँच थोड़ी तेज़ करती हूँ क्योंकि इसे 10 मिनट तक तकरीबन हो गए हैं फ्राई होते हुए। अब थोड़ी तेज़ आंच पे करूँगी। बस ये इतनी गर्म है जितना रोटी के बाद तवा गर्म होता है, इतनी पे मैंने 10 मिनट इसे रोस्ट किया है ताकि इसे अंदर से पक जाए, ये कच्ची ना रह जाए। इतनी शदीद गर्मी है ना। और ये गई इसमें मूंगफली, ओ सॉरी मूंगफली, आज मूंगफली याद आ गई मुझे, किशमिश है। मौसम ही अजीब सा हो रहा है, ना इधर का ना उधर का, ना बारिश आई ना ही मौसम ठीक हो। इतनी शदीद गर्मी है, हद से ज़्यादा। बस जी, मेरी तो 100 ग्राम सूजी थी, इसीलिए इसमें ये ड्राई फ्रूट्स पूरे आए हैं। एक एक मुट्ठी भर के सारे ड्राई फ्रूट थे, खोपरा भी किशमिश भी। अब वो तो आपकी सूजी पे होगा कि कितनी सूजी की बन रही है पंजीरी, फिर उतना। ड्राई पंजीरी मुझे काफ़ी पसंद है, ख़ास करके चाय वगैरह के साथ। ऐसे भी 2 चम्मच खाने को मिल जाएं तो बहुत है, बहुत अच्छी लगती है।
हेल्थ की वजह से साल साल गुजर जाता है ऐसी चीज़ खाए हुए। नहीं खाती हूँ, छोड़ दिया है, परहेज़ करती हूँ। वेट लॉस वाली बाजियाँ ना आ जाए मेरे व्लॉग में। एक आती हैं वो, हमें आपकी बताई हुई इनकम से बड़ा फ़ायदा हो रहा है, हम यहाँ से 70 से 80 हज़ार अर्न कर रहे हैं, एक वो ना है मेरे व्लॉग में, एक ये वेट लॉस वाली बाजियाँ। आप अंजीरी ना खाएं। देखो सड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिनको घर में कोई रोटी नहीं पूछता मेरे व्लॉग पे आके ज्ञान बांटता है, बल्कि ज्ञान चोता है। घर में तो कोई पूछता नहीं उनको, भागे चले आते हैं मेरे व्लॉग में। हद है। अब तो आग तेज़ करनी ही पड़ेगी। 15 मिनट हो गए, बस ये इतनी कढ़ाई गर्म है। वो हाथ नहीं लग रहा, नॉन स्टिक है। एक बार गर्म हो गई है तो फिर गर्म ही है, हॉट हॉट है बिल्कुल। आज तो मैंने सिर्फ बातें और बकवास ही जड़नी है, रेसिपी का अल्लाह ही मालक है कि पकनी है कि नहीं। बस अब आँच तेज़ कर दी है। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज तो 2 मिनट में हो जाता है, नो डाउट, कोई मसला ही नहीं। फिर मैं दिखाती हूँ जैसे इसका कलर चेंज होता है। ये देखें जी, सूजी का कलर, और इसमें से निकलता हुआ धुआं, ये सारी ब्राउन कलर की हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। इतनी तेज़ और इतनी लजीज खुशबू आ रही है, किशमिश फूल फूल के ड्रम बन गए हैं इसमें। आग थोड़ी हल्की की, और ये इसमें मैंने चीनी डाल दी। चीनी का हिसाब भी ऐसे है जैसे 1/3, हम तो ऐसे ही खाते हैं, पता नहीं किस इलाके में कैसी चीनी मिलती है, उसी हिसाब से इसमें शामिल होती है। कलर का सारा हिसाब इसकी जो पहले 10 मिनट 0 आंच पे भुनाई की है उसी से जुड़ेगा। ये 2 मिनट में भी हो सकती थी, काली लाल। वो तो मुझे कोई मुफ्त में थाली दे जाए मैं ना खाऊं, मैं कबों को डाल दूँगी, वो मुझसे नहीं खाई जाएगी। 15 मिनट स्लो आंच पे, 6 से 7 मिनट हल्की आंच पे, ये सूजी का टाइम है। बस अब इतना वेट करना है चीनी कैरमलाइज होना शुरू हो जाए इसमें, यही कंसिस्टेंसी पकड़नी। अगर आपकी अम्मी बेहतर तरीके से नहीं पकड़वाती तो भाभी पकड़वाएगी, बड़ी भाभी। अगर वो नहीं पकड़वाती तो दुनिया का कोई बंदा नहीं पकड़वा सकता आपसे ही। कुछ ही बंदे होते हैं जो ये चीज़ पकड़वाते हैं टाइम पे। इसे डाल के भी आंच हल्की रखनी है ताकि चीनी ज़्यादा कैरमलाइज ना हो जाए, क्योंकि चीनी जब दोबारा मेल्ट होती है तो ये पानी की फॉर्म में आती है, वो नहीं आनी चाहिए। और ये मेरी ऑलमोस्ट सारी पंजीरियों से सारे लड्डू, बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, कड़ा प्रसाद, सूजी, पंजीरी, अलसी के लड्डू, उन सब में से जो है ये मेरी फेवरेट है। आ जाए, इतनी इतनी तो सबको दूंगी, ऐसे वाली इतनी तो दूंगी। अब ऐसा नहीं कि मैं इतनी भी आप सबको नहीं दूंगी। बस ये तकरीबन तैयार है, प्याली में डाल के आप सबको दिखाती हूँ। खानी है तो भाग आए। ये देखें, ये देखें, ये सारी किशमिश हैं, ये देखें, ये सारी किशमिश हैं, बादाम के कलर की हो गई हैं। अब मैं सर्व कर लेती हूँ, जल्दी से खा के अपनी फूड क्रेविंग पूरी करती हूँ। और आप सबको भी खानी है तो आ जाइएगा, चैनल पे न्यू है तो सपोर्ट करके जाइएगा। इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।